कुंभ राशि, शनि हो रहे हैं 40 दिन के लिए अस्त। 7 मार्च से 13 अप्रैल तक शनिदेव जो है अस्त स्थिति में रहेंगे। कुंभ राशि वालों के लिए शनिदेव का अस्त होना क्या प्रभाव लेकर के आने वाला है। कुंभ राशि पर शनि की 7.5 का अंतिम चरण चल रहा है, यानी कि शनि की कुदृष्टि का या फिर कह लो 7.5 में जो भी परेशानियां आती है उससे तो उन्हें राहत अब मिलने ही वाली है। अंतिम चरण चल रहा है और उसमें अब जब शनि अस्त हो जाते हैं तो और भी इनको अच्छे प्रभाव मिलने वाले हैं। शनि एक ऐसे प्लैनेट है हमारे 9 ग्रहों में जिनका भगवान पर हम सबके जीवन पर विशेष प्रभाव रहता है। शनि की महादशा 19 साल की चलती है। जिस राशि में शनि 7.5 साल विराजमान होते हैं उसे 7.5 ही कहते हैं। जहां ढैया कुछ लोगों की ढैया चलती है उसमें 2.5 साल तक शनिदेव उनकी राशि में विराजमान रहते हैं, तब भी ढैया का ये एक चरण चलता है। शनिदेव का अस्त होना, मार्गी होना, उदय होना, वक्री होना, ये सभी अलग अलग प्रभाव के प्रत्येक राशि के जातकों पर इसके देखने को मिलते हैं। शनिदेव कर्म प्रधान ग्रह है, कर्म फलदाता के ग्रह है, देवता है, अनुशासन प्रिय, न्याय प्रिय देवता है। जो लोग भी न्याय संगत काम करते हैं, अपने अनुशासित रहते हैं, शनिदेव उन्हें कभी भी परेशान नहीं करते हैं। तो आइए जान लेते हैं शनि का प्रभाव कुंभ राशि वालों के जीवन पर कैसा रहने वाला है। कुंभ राशि वालों के जीवन पर शनि का अस्त होना ये 40 दिन काफी राहत की सांस लेकर के आने वाला है। इस अवधि में आपने चैलेंज एक्सेप्ट करके उनको सफल तरीके से पूरा करेंगे। आपके जीवन में नए नए स्रोत आएंगे धन कमाने के। विदेश से संबंधित अगर आप कोई कार्य करते हैं उसमें आपको काफी मुनाफा प्रॉफिट मिलने वाला है। जो स्टूडेंट कंपटीशन एग्जाम देना चाहते हैं उनका वो सपना पूरा होगा। विदेश जाकर जो लोग बसना चाहते हैं उनका भी सपना पूरा होगा। पेपर वर्क में जो भी समस्याएं आ रही थी वो सभी समस्याएं दूर होती नजर आ रही हैं। आपको विदेश से संबंधित जो भी लोग व्यापार करते हैं या आईटी सेक्टर में हैं उन्हें भी काफी मुनाफा होता हुआ नजर आ रहा है। इस 40 दिन की अवधि में आपको पैतृक संपत्ति से भी लाभ हो सकता है। पैतृक संपत्ति के लिए अगर घर में कोई मनमुटाव चल रहा था तो वो मनमुटाव भी दूर होगा। बहुत ही प्रेम से सबके साथ बातचीत हो करके सौहार्दपूर्ण तरीके से आपका मनमुटाव दूर होकर एक अच्छा हेल्दी रिलेशनशिप, एक अच्छा बॉन्ड बनता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा आपको इस अवधि में इन 40 दिनों में किसी सामाजिक प्रतिष्ठित व्यक्तियों से आपकी मुलाकात होगी जो अलग अलग तबके के हो सकते हैं और उनसे आपको आने वाले भविष्य में, निकट भविष्य में आप काफी ज्यादा हर तरीके का लाभ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। जो लोग राजनीतिक क्षेत्र से ताल्लुक रखते हैं उन लोगों के लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। कोई अच्छी पद प्रतिष्ठा प्रमोशन मिल सकता है। आप अगर कोई चुनाव लड़ना चाहते थे तो आपको इस अवधि में टिकट भी मिलता हुआ नजर आ रहा है। इस अवधि में आपको आपके समाज में, आपके राजनीतिक क्षेत्र में किसी भी दल के हो आपका नाम का डंका बजता हुआ नजर आ रहा है। इस अवधि में आप कोई नई भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, वाहन ये सब कुछ खरीदते हुए नजर आ रहे हैं। कोई प्रॉपर्टी आपकी बहुत लंबे समय से दिख नहीं रही थी तो इस अवधि में उसके लिए कोई अच्छी डील मिल सकती है जिसमें अच्छा मोटा मुनाफा आप कमा सकते हैं। आईटी सेक्टर, एजुकेशनल सेक्टर, एग्रीकल्चर, हॉस्पिटैलिटी, सोशल मीडिया, पॉलिटिक्स, ऐसे तमाम क्षेत्रों से आप जो लोग भी काम करते हैं उनको अपने क्षेत्रों में काफी मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, उन्नति, अच्छा प्रमोशन, अच्छा पैकेज, अच्छी सम्मान ये सब कुछ मिल सकता है। जो लोग गवर्नमेंट जॉब से ताल्लुक रखते हैं उन लोगों को उनकी मनचाही जगह पर उनका ट्रांसफर हो सकता है। थल सेना यानी कि आर्मी से जो लोग रिलेटेड हैं उन लोगों के लिए भी ये समय उनके सपने पूरे करने वाला समय होगा। उनको अच्छा प्रमोशन, इंक्रीमेंट भी मिलता हुआ नजर आ रहा है। अगर छुट्टी के लिए एप्लीकेशन डाली हुई थी तो छुट्टी भी मिल सकती है। प्राइवेट सेक्टर में जो लोग काम करते थे उन लोगों के लिए भी
अगर वो लोग जॉब स्विच करना चाहते हैं तो ये समय बिल्कुल उपयुक्त है। इस समय में उनको अच्छी किसी बड़ी कंपनी से अच्छे पैकेज पर जॉब के लिए ऑफर आ सकता है, तो इसे स्वीकार करें और अपने सुनहरे उज्जवल भविष्य के रास्ते पर आप चल पड़े। अगर हेल्थ से संबंधित आपकी कोई समस्या चल रही थी काफी लंबे टाइम से, तो इस अवधि में आपको उसमें भी काफी राहत मिलने वाली है। हेल्थ में आपका काफी अच्छा इंप्रूवमेंट होने वाला है, उससे आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस भी आने वाला है। इस अवधि में आपकी विल पावर बढ़ती हुई नजर आ रही है। आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बहुत अच्छे से तालमेल बैठता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफी अच्छे तरीके से बूस्ट अप होने वाला है। जो लोग विवाह योग हैं उनके घर पे अच्छे रिश्ते आ सकते हैं। इस टाइम में आए हुए रिश्ते आप में से एक चुन करके अपने विवाह की बातचीत को आगे बढ़ा सकते हैं। जो लोग संतान पाने के इच्छुक हैं, इस अवधि में आपके घर पर संतान की किलकारियां भी सुनने को मिल सकती है, या फिर आप इस अवधि में संतान कंसीव कर सकते हैं। जो लोग बेबी प्लान करना चाहते हैं वो इस टाइम में बेबी प्लान भी कर सकते हैं। इस टाइम में आपके संबंध सभी लोगों से बहुत बढ़िया बनने वाले हैं। आपकी माता के साथ विशेषकर आपके अच्छे संबंध रहेंगे। आपके भाई, पिता, चाचा, मामा, इन सब लोगों से भी अगर आपकी कहीं बात बिगड़ी हुई चल रही थी तो उनसे भी आपका कम्युनिकेशन अच्छा हो जाएगा। मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर हो करके एक अच्छा हेल्दी बॉन्ड बनता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप लिटिगेशन में फंसे हुए थे, कोर्ट कचहरी में फंसे हुए थे, तो कोई अगर लंबे समय से केस चल रहा था जिसकी वजह से आप बहुत परेशान थे, तो आपको इस अवधि में उस केस से भी काफी अच्छी तरीके से आपके फेवर में फैसला होता हुआ नजर आ रहा है। आपको कोई ऐसा केस चल रहा था जिसमें सेटलमेंट की उम्मीद थी, तो एक प्लेटफॉर्म पर आ करके आप लोगों का सेटलमेंट सौहार्दपूर्ण तरीके से निपट सकता है। ये 40 दिन आपके लिए शनिदेव छप्पर फाड़ कर धन, दौलत, मान, सम्मान देने के लिए आए हैं। तो इन्हीं सभी 40 दिनों के अच्छे टाइम का आप सदुपयोग करके निर्णय लें। अपने व्यापार को जो लोग बढ़ाना चाहते हैं वो इस अवधि में बढ़ा सकते हैं। पार्टनरशिप का ऑफर आ सकता है, व्यापार को विस्तार दे सकते हैं। इस तरीके से आपके लिए 40 दिन बहुत महत्वपूर्ण है। इन सब का लाभ उठाएं और शनिदेव की कृपा पाने के लिए, अधिक कृपा पाने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ नित रोज करें। मंगलवार, शनिवार को हनुमान जी के मंदिर अवश्य जाएं। आज की पोस्ट में इतना ही। मीन राशि। मीन राशि वालों पर शनि की 7.5 पहले से ही चल रही है और अब 40 दिन के लिए शनि का अस्त होने का इनके ऊपर क्या प्रभाव रहेगा। 7 मार्च 2026 से 13 अप्रैल 2026 तक शनिदेव अस्त रहने वाले हैं। और अगर एक गुड न्यूज में दूं तो शनि इधर अस्त होंगे और मीन राशि वाले उधर मस्त हो जाएंगे। आपके लिए इन 40 दिन का सफर ऐसे रह सकता है। शनि एक ऐसे प्लैनेट है नवग्रह में जो जिनका कहीं पर भी बहुत लंबे समय तक रुकना होता है। शनि की महादशा 19 साल की होती है। जिस राशि में वो चले जाते हैं 7.5 साल तक अगर रहते हैं तो 7.5 कहलाती है। वैसे शनि एक राशि में 2.5 साल तक रहते हैं और कभी कभी कुछ राशि के जातकों को ढैया भी लगती है। शनि का अस्त होना, शनि का उदय होना, शनि का मार्गी होना, शनि का वक्री होना, ऐसे शनि की हर करवट का, शनि के हर मूवमेंट का हम सब पर, ब्रह्मांड पर बहुत विशेष प्रभाव पड़ता है। किसी के जीवन में सुख और खुशियां छप्पर फाड़ के धन, मान, सम्मान आता है तो किसी का सब कुछ छिन जाता है। शनि बहुत ही अच्छे ग्रह हैं, लोग उनसे डरते हैं पर डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शनिदेव आपको वही लौटाते हैं जो आपने काम किया है। शनिदेव कर्म फलदाता है, शनिदेव न्यायाधीश हैं। आप अगर न्याय संगत होकर किसी के साथ जो भी कार्य करते हैं उसका परिणाम हमेशा अच्छा ही मिलेगा। आप अपना कर्म अच्छा रखेंगे तो उसका फल भी निश्चित रूप से अच्छा ही मिलेगा। शनिदेव अनुशासन प्रिय है। डिसिप्लिन के साथ जो रहकर, फोकस रह के, अपने काम के प्रति ईमानदारी और वफादारी रख के जो लोग काम करते हैं, शनि उन्हें कभी परेशान नहीं करते हैं। मीन राशि वालों पर जब से शनि की 7.5 लगी है, इनके जीवन में अचानक होने वाली घटनाएं बढ़ गई है, पैसों का क्रंच बढ़ गया है,
रिश्ते जो बहुत टाइम से मधुर बनने आ रहे थे वो अचानक से बिगड़ने लगे हैं। बहुत मनमुटाव होकर कुछ रिश्तों में दूरियां भी आ गई हैं। तो इन 40 दिनों में आपको ये राहत मिलने वाली है कि आपके जो रिश्ते टूट गए थे या जिनमें खटास आ गई थी वो मधुरता की तरफ बढ़ेंगे। बशर्त है आपको पहला स्टेप लेना होगा। बातचीत में अपनी कटुता ना लाएं, मीठा बोलें और अपने बिगड़े हुए रिश्तों को सुधारने का ये बहुत उचित समय है। जो लोग भी सरकारी नौकरी से ताल्लुक रखते हैं उन लोगों को अच्छा प्रमोशन इंक्रीमेंट मिल सकता है। मन चाहे जगह पर इनका ट्रांसफर भी हो सकता है। बॉस से काफी अप्रिसिएशन मिल सकता है। अपनी वर्क प्लेस पर काफी मान सम्मान इनका बढ़ सकता है। प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने वालों के लिए किसी अच्छी बड़ी कंपनी में जॉब पाने का सपना पूरा होगा। अच्छे पैकेज पर इनको कोई नया जॉब ऑफर आ सकता है। जो स्टूडेंट कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे उनके कंपटीशंस के एग्जाम बहुत अच्छे हो सकते हैं। उनका ये सपना पूरा हो सकता है। विदेश से संबंधित जो लोग भी काम करते हैं उनको बहुत लाभ मिलेगा। विदेश जाकर पढ़ने का सपना पूरा होगा। विदेश में बसने का सपना भी इस अवधि में आपका पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। बिजनेस में कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आती हुई नजर आ रही है। नई पार्टनरशिप आती हुई नजर आ रही है। अगर आप बिजनेस को विस्तार देना चाहते हैं तो आपका वो सपना भी पूरा होगा। अगर आप कोई बिजनेस बहुत लंबे समय से आपको नुकसान दे रहा था तो उसको बंद करके नया बिजनेस का काम भी आप इस अवधि में कर सकते हैं। समाज के उच्च तबके के लोगों से आपकी मुलाकात हो सकती है। उनके साथ आपके अच्छे संबंध बन सकते हैं जिससे कि भविष्य में आप उनके संबंधों से अपना काफी आर्थिक लाभ उठा सकते हैं। इस अवधि में पैतृक संपत्ति पेरेंटल प्रॉपर्टी को लेकर जो डिस्प्यूट चल रहे थे परिवार के अंदर वो सारे धीरे धीरे समाप्त होते हुए नजर आ रहे हैं। घर के बड़े बुजुर्ग मामा ताया चाचा पिताजी बड़े भाई इन लोगों से अगर आपके संबंध बिगड़े हुए थे वो सारे संबंध मधुर तरीके से सुधरते हुए नजर आ रहे हैं। मीन राशि वाले जातक जो लोग भी आईटी सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, एग्रीकल्चर, हॉस्पिटलिटी, रियल स्टेट, सोशल मीडिया इन सब चीजों से अपना ताल्लुक रखते हैं इन सब को अपने अपने क्षेत्र में काफी अच्छा नेम फेम करके दिखाने का मौका मिलेगा। इनका हिडन टैलेंट सबके सामने आता हुआ नजर आ रहा है। अब इनकी एक अलग से प्रतिभा निखर कर आएगी समाज के सामने। इनकी बातों का लोहा माना जाएगा। तो मीन राशि वालों के लिए ये बहुत राहत भरा समय होने वाला है। 40 दिन का समय आप इस अवधि में पैतृक संपत्ति से भी लाभ उठा सकते हैं। जो डिस्प्यूट होंगे वो सब मिट जाएंगे। इसके अलावा आप नया गाड़ी नई वाहन का भी परचेस कर सकते हैं। भूमि भवन का भी सुख आपको नजर आता है। कोई रेनोवेशन का प्लान है घर का या नए घर में शिफ्ट होना है वो भी आप कर सकते हैं। इस अवधि में जो जातक मीन राशि वाले जातक शादी योग्य हैं उनके विवाह के भी अच्छे योग बनते नजर आ रहे हैं। घर में 2 से 3 होने के योग दिख रहे हैं। कंपटीशन वाले स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा टाइम है। अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखकर अपना गोल अचीव कर सकते हैं। इस अवधि में आपको थोड़ा सा कुछ एक सावधानियां तो रखनी बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि इस अवधि में आपके दुश्मन थोड़े से सक्रिय हो सकते हैं लेकिन अंत में विजय आपकी ही होगी। लेकिन थोड़ी सी ट्रबल थोड़ी सी चैलेंजेस तो आएंगे लेकिन शनिदेव के आशीर्वाद से आप वो सभी चैलेंजेस को क्रॉस करके एक अपना सफलता को प्राप्त करेंगे। आपके निर्णय इस अवधि में सही होंगे। आपको बस थोड़ा सा ये ध्यान रखना है पैसा तो अर्जित कर लेंगे आप लेकिन बातचीत करते हुए समय थोड़ा विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। हार्श शब्द कटु शब्द मुंह से ना निकाले। इमोशनल होकर कोई भी निर्णय ना ले। धरातल पर जिसकी जरूरत है प्रैक्टिकल होकर निर्णय ले जो सबके हित में हो आपके हित में हो। इमोशनल होकर अगर आप कोई निर्णय लेते हैं तो वो लॉन्ग टर्म आपको इमोशनली ड्रेन करेगा। फिजिकली फाइनेंशियली हर तरीके से वो रिश्ता आपको ड्रेन करेगा।
तो आपको इस अवधि में इस चीज का ध्यान रखना है कि इमोशनल होकर कोई निर्णय नहीं लेना है, ड्रिंक एंड ड्राइव से बचना है, वाइन एंड वुमेन से भी आपको परहेज करने की आवश्यकता है। इस अवधि में आपको ड्राइव बहुत केयरफुली करनी है। अगर आप केयरफुल ड्राइव नहीं करेंगे तो आपके थाने तक के चक्कर लग सकते हैं और एक्सीडेंट की भी संभावनाएं बनती हैं। अन्य इसके अलावा आपका बिजनेस, नौकरी, सोशल मीडिया, नेतागिरी, एनजीओ, इन सभी क्षेत्रों में आपको काफी अच्छा लाभ होता हुआ नजर आ रहा है, काफी अच्छा आपका फ्यूचर ब्राइट होता हुआ नजर आ रहा है। आप ऐसे ऐसे असंभव कार्यों को इस अवधि में पूरा कर लेंगे जो आपने सोचे भी नहीं थे। आपकी कल्पनाओं से परे शनिदेव आपको इस अवधि में छप्पर फाड़ कर नेम, फेम, मनी और अपॉर्चुनिटीज देंगे। उन अपॉर्चुनिटी को आप अपने बुद्धि क्षमता के हिसाब से सही निर्णय, सही समय पर सही लिया हुआ निर्णय इंसान के जीवन की दशा और दिशा तय करता है। तो वैसे तो एक दिन, एक पल भी बहुत होता है पूरे जीवन की दशा दिशा बदलने के लिए। आपके पास 40 दिन का सुनहरा अवसर है। इस अवसर को यूं ही सोच विचार करने में, घूमने फिरने में व्यर्थ ना करें। प्रोडक्टिव माइंडसेट के साथ, प्रोग्रेसिव माइंडसेट के साथ अपने फ्यूचर के गोल्स बनाएं और उनको अचीव करने के लिए उनकी तरफ अग्रसर रहें। पॉजिटिवली काम करें, डिसिप्लिन के साथ काम करें, ईमानदारी से काम करें, शेड्यूल्ड काम करें। शनिदेव को अनुशासन बहुत प्रिय है, इसलिए डिसिप्लिन में रहना चाहिए। वो कर्म फलदाता है, तो आपको काम के साथ बिल्कुल भी प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना है, काम के साथ कोई भी लापरवाही नहीं बरतनी है। अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ आपको करना है। इसके अलावा आपको बस अपने शब्दों में थोड़ा सा ध्यान रखना है बात करते समय। निर्धन, असहाय, मजबूर, गरीब लोगों की अगर आप मदद करते रहेंगे, शनिदेव की डायरेक्ट कृपा आप पर बनती रहेंगी। जो लोग असहाय, गरीब, मजबूर लोगों की मदद करते हैं, जिनकी कोई मदद नहीं करता, उनकी आप कर सकते हैं तो अवश्य कीजिए। अंधे लोगों को, अपाहिज लोगों की आप मदद करते हैं तो भी आपको इस अवधि में बहुत बेनिफिट मिलेगा। बाकी शनिदेव की पूरी कृपा पाने के लिए आप हनुमान चालीसा का पाठ रोज करें। मंगलवार और शनिवार हनुमान जी के मंदिर अवश्य जाएं। आज की पोस्ट में बस इतना ही।